बिहार में एक ब्लॉक है हिलसा, वहाँ पर एक 29 साल की महिला वीडियो होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी जो तबीयत थी एकदम से बिगड़ जाती है। उसकी दिमागी हालत बहुत कमज़ोर हो जाती है। कई डॉक्टरों से दिखाती है लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलता है। तो उसे कोई सुझाव देता है कि ऐसा करो कि तुम किसी तांत्रिक के पास जाकर अपना चेकअप कराओ, तांत्रिक से मिलो, हो सकता है कि कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो तुम्हारे ऊपर। तो वो इस बात को मानकर पहुंच जाती है एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एक प्रेत भूत, मतलब जो नकारात्मक शक्ति होती है, नकारात्मक आत्मा होती है, उसका प्रभाव है। तांत्रिक इसके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करता है। उसके बाद वीडियो के शरीर में ही प्रवेश करके वो आत्मा अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है। वो आत्मा बताती है ये बेवफा है, इसने मुझे धोखा दिया है और धोखे से मुझे बुलाकर मेरा कत्ल कर दिया है, इसीलिए मैं इसे इसकी सजा दूंगा और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका बदला हर हाल में लूंगा। दोस्तों, ये जो कहानी है एक बहुत ही अलग प्रकार की है। ये जो घटना है बहुत ही अलग प्रकार की है। इस कहानी में उस महिला ने क्यों किसी का मर्डर किया, क्यों वो उसी के ऊपर प्रेत बन के अपना प्रभाव डालना शुरू की, और अंत में क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। पूर्णिमा गौर हैं, गुलशन शर्मा सोनीपत हरियाणा से, यूएस तिवारी सिरसा से। बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से कुछ दूरी पर एक जयवीर नाम का लड़का रहता है। जयवीर नाम का जो लड़का होता है उसके मामा की लड़की की शादी मुजफ्फरपुर शहर में होती है। जयवीर के मामा की लड़की की ननद होती है, उसका नाम होता है बबीता। तो ये जब अपनी बहन के ससुराल जाया करता था तो वहाँ पर इसकी मुलाकात उसकी ननद बबीता से हो जाया करता था, और उसके बाद फिर ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पसंद प्यार में बदल जाता है। वो किसी न किसी बहाने से अपने मामा की लड़की के ससुराल जाने लगता है, वहाँ पर जाता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये दोनों शादी तक का सोच लेते हैं, एक दूसरे से वादा कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। लड़की कहती है, बबीता कहती है जयवीर से कि मैं लड़की हूँ, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह सकती, लेकिन तुम अपने मामा की लड़की को बोलो कि मैं बबीता से शादी करना चाहता हूँ, जब ये बात मेरे घर में आएगी तो मैं भी हामी भर दूंगी। तो जयवीर अपने मामा की लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी ननद से शादी करना चाहता हूँ, और उसके बाद जब ये बात मम्मी पापा को पता चलती है तो फिर आसानी से दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। जयवीर भी बुरा लड़का नहीं था, ये भी ठीक ठाक परिवार से था। अब जब इन दोनों की शादी तय हो जाती है तो अब जयवीर कमाने का सोचता है। वैसे इससे पहले वो बीटेक कर रखा था, तो वो फिर गोवा की एक कंपनी में एप्लीकेशन डालता है जॉब के लिए, और फिर वहाँ से उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो गोवा चला जाता है आईटी कंपनी में काम करने। इधर जो बबीता होती है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली जाती है पढ़ने। जयवीर गोवा में और बबीता पटना में। जब कभी भी इन दोनों को मौका मिलता, जब जयवीर गांव आता तो बबीता भी गांव आ जाती, फिर एक दूसरे से मिलते। कई बार ऐसा भी हुआ कि जयवीर बबीता से मिलने पटना आ जाता था। इस तरीके से बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। एक बार की बात होती है जब जयवीर गोवा में ही होता है और बबीता पटना में रह के पढ़ाई कर रही होती है, तो जयवीर उसको कॉल करता है, बबीता कॉल नहीं उठाती। जयवीर किसी विशेष काम से कॉल कर रहा था जिसके कारण वो बार बार कॉल करता जा रहा था, बबीता कॉल नहीं उठा रही थी। बहुत देर बाद बबीता कॉल जब उठाती है तो फिर जयवीर पूछता है कि इतनी देरों से मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठाई? तो बबीता बोलती है कि मैं सोई हुई थी। ये बात जयवीर सुनता है, भरोसा तो कर लेता, लेकिन बात करने से लग रहा था कि जैसे बबीता सोई हुई नहीं है और बबीता हाँफ रही है, तो उसे थोड़ा सा ये अजीब लगता है। तो फिर वो बबीता से कहता है कि वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल उठाओ। वो बहुत कहता है, बबीता उठाना नहीं चाहती। इससे जयवीर का शक और बढ़ जाता है। फिर वो बहुत जिद कर देता है, तो कुछ देर बाद बबीता वीडियो कॉल उठा लेती है। वीडियो कॉल उठा के जयवीर को चूंकि शक हो चुका था
क्योंकि जब बात हो रही थी तो उसे लग रहा था जैसे कि पीछे से कोई एक लड़के की आवाज़ आ रही है। वो कमरे में इधर उधर दिखाने को कहता है, कमरा में कोई तो नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पर एक लड़के का, एक मर्द का जूता दिख जाता है। छुपाने की तो बबीता बहुत कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ छुपा देती है, जूता नहीं छुपा पाती। उसके बाद जयवीर कहता है कि तुम बाथरूम में जाके मुझे दिखाओ। बबीता यह सोचकर दिखाने जाती है कि मैं किसी तरीके से छुपा दूंगी, लेकिन बाथरूम में जो ही प्रवेश करती है वीडियो कॉल में वो दिख जाता है लड़का। जब वो लड़का दिखता है तो फिर जयवीर वहाँ से बहुत गुस्सा करता है। तो बबीता कहती है कि ये मेरा भाई है, मुझसे मिलने आया है, रिश्तेदार का भाई है। अब यहाँ से इस दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाती है। जयवीर उस पर आरोप लगाता, बबीता कहती कि तुम बेमतलब का मेरे ऊपर शक कर रहे हो। और फिर ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बबीता जयवीर से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बात शादी की चूँकि घर वालों तक पहुँची हुई थी, तो इसकी माँ को भी कॉल, मतलब जयवीर की माँ को कॉल करके बबीता बता देती है कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूँगी, वो मेरे ऊपर शक करता है, उसका जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है। जयवीर की माँ जब जयवीर को बताती है कि लड़की की तरफ से नकार दिया गया है, तो फिर ये जो जयवीर होता है बहुत परेशान हो जाता है, कॉल करके बहुत गिड़गिड़ाता है, कहता है कि जो भी है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने शक किया फिर भी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब जयवीर उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है तो बबीता अपने घर वालों के ऊपर बात फेंक देती है और कहती है कि मेरे घर वाले ही नहीं चाहते कि तुमसे शादी हो। बबीता अब जयवीर से ये तो कह देती है कि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि तुमसे शादी हो, लेकिन वो अपने घर वाले को खुद ही कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, अगर इससे आप लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कराएंगे तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं कभी उसे प्यार करती ही नहीं थी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। जयवीर जब बबीता के घर वालों से बात करता है कि जब शादी फिक्स हो गई थी, तय हो गई थी, तो फिर ये नकारने वाली बात कहाँ से आती है, तो फिर बबीता के घर वाले कहते हैं कि सच बात यह है कि बबीता तुमसे प्यार नहीं करती, हमें तो लगता था कि वो भी चाहती है तुमसे शादी करना, लेकिन जब लड़की ही नहीं चाहती है शादी करना तो मैं क्यों उसको जिद करूं। तो फिर जयवीर ये दिखाने के लिए कि बबीता मुझसे प्यार करती है, उसके और बबीता के बीच के जो कुछ अंतरंग वीडियो थे, अकेले टाइम में बिताया हुआ जो वीडियो था, जो कुछ आपत्तिजनक वीडियो थी, उसकी कुछ क्लिप उसके घर वालों को भेज देता है। उसके भेजने का मकसद सिर्फ इतना था कि इसके घर वालों को ये पता चल जाए कि मेरे और बबीता के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। ये बात जब बबीता के घर वाले देखते हैं तो उन्हें बबीता पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि बबीता वास्तव में जयवीर से शादी करना नहीं चाहती, लेकिन इस वीडियो को देखकर उसके घर वालों को लग गया था कि बबीता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। फिर वो बबीता को कॉल करके उसके घर वाले बहुत डांटते हैं, बहुत फटकारते हैं और कहते हैं कि तुम जो पढ़ाई करना चाहती हो तुम्हें मैं पटना से बुला लूँगा, पढ़ने नहीं दूंगा। क्या बात है बताओ। बबीता जैसे तैसे करके मामला को सलटा लेती है और कहती है अपने घर वालों से कि ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं जयवीर से ही शादी करूंगी। जयवीर को भी कहती है कि मुझसे जो भी गलती हुई उसको माफ़ करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जयवीर बहुत खुश होता है, लेकिन बबीता के मन में तो कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। वो एक घायल नागिन की तरह अपने अपमान का बदला लेने के फिराक में रहती है और फिर वो एक प्लान बना लेती है। प्लान बनाती है जयवीर को जान से मारने की, उसकी हत्या करने की। चूंकि राखी का दिन आने वाला होता है तो जयवीर गोवा से अपने गांव आया हुआ होता है और ये जो थी बबीता वो भी पटना से अपने शहर मुजफ्फरपुर में आई हुई थी। बबीता का भाई और भाभी उसकी भाभी के मायके गए हुए थे, तो शहर वाले फ्लैट पर कोई नहीं था। ये बात बबीता जयवीर को बताती है कि तुम शहर में मुझसे मिलने आ जाओ, क्योंकि फ्लैट पर अभी कोई नहीं है और 2-3 दिन तक यहाँ मैं अकेली रहूँगी। ये बात जब जयवीर सुनता है तो वो अपने गांव से पहुँच जाता है मुजफ्फरपुर जाता है। दिन का समय बहुत ही प्यार मोहब्बत से गुजरता है, इन दोनों के बीच में वो सारे चीज़ होते हैं जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। लेकिन रात्रि के जब 11-12 बजते हैं तो फिर ये जो
बबीता होती है वो अपनी एक इच्छा जाहिर करती है जयवीर से। जयवीर से कहती है कि हम दोनों की तो शादी होने वाली ही है, हमारा मन है कि शादी से पहले हम एक रोमांटिक वीडियो शूट कराएं। जयवीर कहता है कि ठीक है, तो इसमें क्या हर्ज है। जयवीर भी मॉडर्न ज़माने का लड़का था, तो वो कहता है ठीक है, तुम बताओ कि कैसे शूट करें। तो बबीता कहती है कि मेरी इच्छा है कि जहाँ ट्रेन गुजर रही हो वहाँ पे हम दोनों किसी रोमांटिक सॉन्ग पर गीत गाएं, डांस करें। प्लान बन जाता है कि जहाँ पर उसका रूम था वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक रेलवे ट्रैक गुजर रही थी और रात में ही जयवीर और बबीता निकल जाते हैं उस रेलवे ट्रैक पर गीत की शूटिंग करने की। हिंदी गीतों को, भोजपुरी गीतों को बजा बजा कर दोनों डांस कर रहे थे। इसी बीच में बबीता उससे कहती है कि मेरा ये भी मन है कि जब एक ट्रेन बगल से गुजरे और उस समय हम दोनों किसी एक गीत पर डांस करते हुए चले। जयवीर इस बात को भी मान जाता है और मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके और ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। ट्रेन कुछ दूरी पर होता है, उसी समय रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जाती है। अब मोबाइल को ऐसे लेकर रिकॉर्डिंग शुरू है और ट्रेन पीछे से आ रही है। ट्रेन एकदम नज़दीक पहुंचती है कि बबीता जयवीर को ट्रेन के सामने धक्का दे देती है और जयवीर उस ट्रेन से कटकर मर जाता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बबीता जब कन्फर्म हो जाती है कि जयवीर मर गया, फिर वहाँ से वो चली जाती है अपने रूम पर और अपने रूम पर जाकर फिर इस तरीके से मैनेज करती है कि सारे जगहों पर पता चल जाए कि जयवीर खो गया, जयवीर कहाँ है। सारे लोग जयवीर को ढूंढना शुरू करते हैं और फिर जो बबीता होती है, बबीता ही इस बात को इन्फॉर्म करती है कि जो जयवीर है, जयवीर का लाश रेलवे ट्रैक पर मिला है। ये बात जब जयवीर के माता पिता को पता चलती है तो उनकी तो होश उड़ जाती है, उनकी तो दुनिया लूट जाती है। लेकिन बबीता अपने घर वालों को ये बताती है कि मेरी जयवीर से झगड़ा हो गई थी, तो हो सकता है कि इसी गुस्से में आके वो कट गया हो। अगर ये बात उन लोगों को पता चलेगा तो हम फंस सकते हैं। तो बबीता के घर वालों ने भी इस चीज़ में सहयोग दिया और जो जयवीर के माता पिता थे उसको समझाया बुझाया और कहा कि ये तो ट्रेन से कट के मर ही गया है, पुलिस आएगी तो इसको पोस्टमार्टम में ले जाएगी, बेमतलब का लफड़ा पड़ेगा और होना कुछ भी नहीं है, बेमतलब की बदनामी होगी। आप भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारी लड़की है इसका भी नाम उछाला जाएगा। और इस तरीके से उसके घर वालों का माइंड वॉश किया गया कि आनन फानन में लड़के के लाश को लेके उसके माँ बाप ने उसका दाह संस्कार कर दिया। यहाँ पर मर्डर किया गया था, हत्या की गई थी, लेकिन उस हत्या को यहाँ पर एक्सीडेंट बना दिया गया, मामला खत्म हो गया। ये जो बबीता थी पढ़ाई करके वीडियो बन जाती है। वीडियो बनने के बाद इसकी पोस्टिंग राजगीर के एक ब्लॉक में हो जाती है जिसका नाम होता है हिल्सा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर बबीता के साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है कि वो एकदम से चौंक जाती, एकदम से बहुत ही भयानक तरीके से डर जाती। जो काम उसको करने के लिए आता, जिस पर उसको साइन करना है या किसी चीज़ की निगरानी करनी है, उसमें बहुत सारी गलतियां निकल जाती। वो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहने लगी। उसे लगता था कि उसका जो कंट्रोल है अपने ऊपर से ख़त्म होता जा रहा है। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। डॉक्टर से उसने बहुत चेकअप करवाया, बहुत सारे डॉक्टरों से मिली, डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया। डॉक्टर कहते कि सब कुछ तो नॉर्मल ही है। दवाइयाँ चलाई गई लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच में किसी ने उसे सलाह दी कि तुम किसी तांत्रिक के पास जाकर मिलो, हो सकता है कि कोई नकारात्मक शक्ति का तुम्हारे ऊपर प्रभाव हो। जब तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक जब उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करते हैं तो फिर पता चलता है कि वास्तव में इस वीडियो के ऊपर, इस बबीता के ऊपर एक प्रेत का साया है। तांत्रिक क्रिया से जब उस प्रेत को बुलवाने की कोशिश की जाती है तो वो वीडियो के शरीर के माध्यम से ही बोलता है कि ये जो वीडियो है ये हत्यारिन है, मेरी हत्यारिन है। इसने मुझे सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, इसने मेरी हत्या भी की और अपनी सारी बात बताता है। जब ये बात जयवीर के माता पिता को पता चलता है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वो तब जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं। इसके माता पिता के बहुत ही प्रेशर देने पर पुलिस कंप्लेन तो ले लेती है, लेकिन फिर पुलिस इस बात का जांच पड़ताल करने वहां पहुंचती है। फिर बबीता को लेकर
तांत्रिक के पास ही जाया जाता है पुलिस के निगरानी में। तांत्रिक के पास जाकर पुलिस उस वीडियो से पूछती है, जब उसके ऊपर वो जयवीर आके बोलता है तब वो पूछती है पुलिस कि बताओ, अगर वास्तव में तुम जयवीर ही हो तो कोई एक सबूत दो जिससे ये सिद्ध हो जाए कि इसी वीडियो ने तुम्हारी हत्या की। तो फिर जयवीर बताता है कि सबूत तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस समय ट्रेन आ रही थी उस समय हमारी रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो चीज़ मोबाइल में रिकॉर्ड हर हाल में हुई होगी। वो जो मोबाइल है वो तो टूट चुका होगा, लेकिन उसके अंदर का जो भी वीडियो या फोटो होगा वो मेरे गूगल क्लाउड पे अवश्य होगा। और फिर वो जयवीर आईडी और पासवर्ड अपने गूगल ड्राइव का बताता है। पुलिस जब गूगल ड्राइव में जाकर चेक करती है तो वो वीडियो मिल जाता है जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि ट्रेन आने से जस्ट पहले बबीता उसको ट्रेन की तरफ धक्का दे देती है। उसके बाद पुलिस जो होती है बबीता को अपने गिरफ्त में ले लेती है, उससे सारी सच्चाई पूछती है और फिर बबीता को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।